वेलकम स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए लास्ट टॉपिक हमारा बचा था इसमें, तो हेनरीज लॉ एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस जो है, पहले तो हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन solubility of gases। ज्यादातर जो सॉल्यूट होते हैं व्हेन दे आर डिजॉल्व्ड इन ए सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में जब डिजॉल्व करते हैं हम, तो सॉल्यूशन जब बनता है तो देयर solubility increases with increase in temperature। most of the solute like sugar, यूरिया, ग्लूकोज, ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स जो हैं इनकी सॉल्युबिलिटी जो है इंक्रीज कर जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। आपने नोट किया होगा कि जैसे हॉट वाटर में शुगर जो है ज्यादा सोल्यूबल होती है देन इन कोल्ड वाटर, बट इन केस ऑफ गैसेस इट इज रिवर्स। गैसेस में अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो गैसेस कम घुलती हैं, गर्म पानी में कम घुलती है, ठंडे पानी में ज्यादा घुलती है। कोल्ड वाटर में ये जो गैसेस हैं आर मोर सोल्यूबल। वो क्यों? वाई? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर डिस्कस करेंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है प्लस वाटर अगर डिस्कस करें तो इट गिव्स H2CO3 डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। तो व्हाट हैपन्स कि डेल्टा H इज नेगेटिव, एक्सोथर्मिक है प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और फॉरवर्ड बैकवर्ड में एंडोथर्मिक होगा। तो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड अदर गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एसेट्रा आर which are less soluble, which are sparingly soluble in water, तो when they are dissolved to give solution, dissolved carbon dioxide का solution जब बनेगा तो the overall solubility of these gases are found to be exothermic in nature। तो therefore when the temperature of the whole system is increased, solution को increase करेंगे temperature according to Lee-Chatelier's principle, equilibrium will shift towards always toward backward endothermic direction। So therefore according to Lee-Chatelier's principle, when the temperature of the system in equilibrium is increased, then the equilibrium shifts towards बैकवर्ड। इस केस में बैकवर्ड एंडोथर्मिक डायरेक्शन, बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड हो, टुवर्ड्स एंडोथर्मिक डायरेक्शन। तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में आएगा। बैकवर्ड में क्या है कि जो डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम वाटर, से अलग होगी। वाटर अलग हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो रही है। तो लाइक these gases, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, हाइड्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन एसेट्रा, these gases are sparingly soluble in water। sparingly soluble, बहुत कम घुलती हैं इन वाटर में, बहुत कम घुलती हैं। तो जब कम घुलती हैं इन्हीं गैसेस के ऊपर ही जो है हम ये प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम लगाते हैं।
प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम, ली-चार्टलिस प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। तो दीज गैसेस की सॉल्युबिलिटी है जो वो डिक्रीज कर जाएगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ फिनोमिना ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ दीज गैसेस इन वाटर is exothermic in process, and according to Lee-Chatterley's principle, when the temperature of the system in equilibrium is increased, the equilibrium will shift always toward endothermic direction. तो endothermic direction इसमें backward में है, तो therefore solubility decrease करेगी। तो solubility तो hence solubility of these gases decreases with increase in temperature। टेम्परेचर इंक्रीज करने से इन गैसेस की कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, विच आर स्प्रेंगली सोल्यूबल, विच आर लेस सोल्यूबल, लीस्ट सोल्यूबल इन वाटर, उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर on solubility of gases, Henry's law। हेनरीज लॉ कहता है कि व्हेन ए सिस्टम इज टेकन, a vessel fitted with a piston, इसमें कोई सॉल्वेंट ले लें, लाइक वाटर ले लें, इसमें कोई यहां पर गैस रख लें, कोई गैस जिसको डिसॉल्व करना है, गैस टू बी डिसॉल्व्ड इज टेकन ओवर द सॉल्वेंट, तो देन द सॉल्युबिलिटी, ये गैस अगर घुलेगी तो कितनी घुलेगी, अमाउंट क्वांटिटेटिवली निकालना हो तो वो डिपेंड करता है प्रेशर ऑफ द गैस। गैस का प्रेशर जो है अगर हाई होगा तो गैस ज्यादा घुलेगी। अगर हम कंप्रेस करें ऊपर से पिस्टन को तो प्रेशर बढ़ेगा गैस का, तो देयरफॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस विल इंक्रीज इन दी गिवन सॉल्वेंट में। जैसे लाइक वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा घुलेगी अगर प्रेशर लगाएं, ऑक्सीजन ज्यादा घुलेगी अगर प्रेशर लगाएं, नाइट्रोजन ज्यादा घुलेगी, तो दीज गैसेस विल बी, सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज गैसेस विल इंक्रीज इन प्रेशर। तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस in terms of its mole fraction at a constant temperature is directly proportional to the pressure of the gas applied over the solution या सॉल्वेंट के ऊपर जो प्रेशर ज्यादा अप्लाई करेंगे अगर आप, तो गैस जो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो ज्यादा घुलेगी। इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, गैस की मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगी, गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, गैस के मोल ज्यादा घुलेंगे। इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन में हम डिस्कस कर रहे हैं इसको, तो हेनरीज लॉ को। तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, pressure of the gas is directly proportional to the mole fraction of the gas। प्रेशर ज्यादा बढ़ाएंगे तो गैस की मोल फ्रैक्शन भी इंक्रीज कर जाएगी सोल्यूशन के अंदर,
वो ज्यादा घुलेगी गैस। और P इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो कांस्टेंट लगाते हैं, हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं, इनटू एक्स ऑफ द गैस। और P इज इक्वल टू, और KH इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इज इक्वल टू P अपॉन X। तो इसके KH के यूनिट्स होंगे वो प्रेशर, मोल फ्रैक्शन के तो यूनिट होते नहीं है, बिकॉज मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल टू दैट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल। तो प्रेशर के जो यूनिट होंगे वही यूनिट जो हैं इसके हेनरीज कांस्टेंट के होंगे। तो इसके यूनिट्स जो होंगे एटमॉस्फेयर, बार, mm, पास्कल, पास्कल एक्सेट्रा होंगे। और सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस X जो है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड इज इक्वल टू P अपॉन KH। सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड X is equal to P upon KH। Characteristics of Henry's constant, of Henry's constant KH की क्या प्रॉपर्टीज है? नंबर 1, it depends upon nature of the gas। नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है। अलग अलग गैसेस के लिए KH की वैल्यू अलग अलग होगी। फॉर ऑक्सीजन इट विल बी डिफरेंट, फॉर नाइट्रोजन इट विल बी डिफरेंट, फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इट विल बी डिफरेंट। तो डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट वैल्यू होगी KH की। नंबर 2, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर KH increases। KH इंक्रीज करेगा, डिनोमिनेटर आपका बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से KH बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस डिक्रीज करेगी अकॉर्डिंग टू हेनरीज कांस्टेंट। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, तो हेनरीज law is applicable to sparingly soluble gases। like hydrogen, oxygen, nitrogen, carbon dioxide, methane, etc. It is not applicable to, it is not applicable to those gases which interact with the solvent like water and undergo dissociation। जैसे HCl गैस है, लेकिन जब उसको वाटर में डिसॉल्व करें तो इट विल अंडरगो डिसोसिएशन टू गिव H आयन एंड H3O पॉजिटिव आयन क्लोराइड आयन में बदल जाएगा। तो उसमें हेनरीज लॉ नहीं लगेगा। इसी तरीके से अमोनिया प्लस वाटर, अमोनिया गैस हाईली सोल्यूबल इन वाटर है, HCl गैस इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर है। हाईली सोल्यूबल मतलब कि इन सच ए केस दीज गैसेस आर such gases which undergo interaction with water to form compound बना लेते हैं। Similarly, अमोनिया प्लस वाटर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड में डिसोसिएट हो जाएगा।
तो सच गैसेस में नहीं हेनरीज लॉ नहीं अप्लाई होगा, तो हेनरीज कांस्टेंट भी नहीं यूज करेंगे, तो हम इन्हीं में करते हैं। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, P is equal to KH into X of the gas. तो X mole fraction of the gas dissolved, mole fraction of the gas dissolved is equal to P upon KH. X number of moles of the gas upon number of moles of the gas plus number of moles of the solvent. It is equal to P upon KH. So since Henry's law is applicable to Sprengly soluble gases, Sprengly soluble gases, so this implies number of moles of the gas, number of moles of the gas dissolved are very low as compared to amount of the moles of the solvent taken. मतलब कि ये जो फार्मूला है Mg नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिसॉल्व्ड, इसको पार्ट को जो है डिनोमिनेटर जो है इसमें Mg इज सो स्मॉल एंड N ऑफ द सॉल्वेंट आर सो लार्ज, तो दैट इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट ले लेंगे, क्यों Mg स्मॉल कैन बी नेग्लेक्टेड इन द डिनोमिनेटर, सो इट इज इक्वल टू P अपॉन KH. So number of moles of the gas dissolved will be equal to P upon KH into number of moles of the solvent. तो यहां से KH की वैल्यू दे रखी होगी, प्रेशर बता रखा होगा, कितने मोल में सॉल्वेंट में कोई गैस घुल रही है, कितनी घुल रही है, उसकी क्वांटिटी निकालनी हो तो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं. अगर दो या दो से ज्यादा गैसेस एक ही सॉल्वेंट में घुल रही हो, जैसे एक वेसल के अंदर फिटेड विद ए पिस्टन, तो यहां पे सॉल्वेंट लिया हुआ हमने कोई, तो गैस ए ले रखा उसका प्रेशर PA है, गैस बी ले रखा उसका प्रेशर जो है B है. अगर गैस ए का प्रेशर ज्यादा है B से तो गैस ज्यादा घुलेगी ये और ये कम घुलेगी. तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इज देयरफॉर यहां से भी क्लियर है कि अगर मोर देन वन गैस इज प्रेजेंट इन द गैसेस मिक्सचर में प्रेजेंट हो, तो देन द गैस विच पोजेस हायर पार्शियल प्रेशर विल डिसॉल्व ग्रेटर टू ग्रेटर एक्सटेंट. द गैस विच हैज लो प्रेशर, इसका लो प्रेशर है, इट विल डिसॉल्व लेस. इट हैज हाई प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ द PA गैस का है तो ये ज्यादा घुलेगी. अगर एक ही गैस है वो तो डिपेंड करता ही है हेनरीज लॉ के ऊपर. तो अब इसके ऊपर बेस इसके न्यूमेरिकल कोई देखते हैं. इसके पहले न्यूमेरिकल से पहले हम करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ.
एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? नंबर 1 इन दी सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री, उसमें हम जानते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक की जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें यूज होता है। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक में हम देखते हैं कि गैस घुली होती है। बीवरेजेस में बियर हो गया, शैंपेन हो गई, सोडा वाटर बॉटल्स हो गई, इन सब में जो है सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्रीज में जो है गैसेस डिजॉल्व होती हैं, और गैसेस ज्यादा से ज्यादा डिजॉल्व रहें इन द सोल्यूशन में, ज्यादा डिजॉल्व रहें, उसलिए हाई प्रेशर के ऊपर जो है यूज किया जाता है। द गैसेस आर डिजॉल्व्ड to dissolved at high pressure in order to give greater solubility in beverages। बीवरेजेस में जैसे सॉफ्ट ड्रिंक मैंने बताया, बियर हो सकता है, शैंपेन हो सकती है, उसमें ऑलवेज जो है ये डिजॉल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व होती है, कार्बोनेटेड बॉटल्स भी इनको बोलते हैं, सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। तो इनमें तो सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में यूज है। दूसरा, इन डीप सी डाइवर्स यूज करते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्कूबा डाइवर। स्कूबा डाइविंग, डीप सी डाइविंग, SCUBA, स्कूबा डाइविंग भी बोलते हैं। ये क्या होती है कि जब डाइवर्स जो है बहुत डीप सी में जाना होता है तो उनको अपने काफी देर रहना पड़ता है सी में उनको, तो इसलिए अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं तो जैसे जैसे वो डीप जाएंगे प्रेशर ऑन द गैसेस बढ़ेगा, तो नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। जैसे सपोज करते हैं कि ये सी है, इसमें स्कूबा डाइवर जैसे जैसे नीचे जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर इंक्रीजेस ओवर द सरफेस, ऊपर प्रेशर बढ़ेगा तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है आल्सो इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन प्रेशर अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। जैसे जैसे डीप जाएंगे सी में प्रेशर बढ़ने से तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और गैस के सिलेंडर में क्या होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर कंटेन्स जनरली एयर, और एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन होती है। ऑक्सीजन कितनी होती है एयर के अंदर, 21% होती है, बाकी 78% जो है नाइट्रोजन होती है। तो जब ये दोनों एयर का सिलेंडर लेके जाएंगे स्कूबा डाइवर्स अपने साथ में, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इज स्लाइटली ग्रेटर देन ऑक्सीजन, तो इस वजह से नाइट्रोजन भी घुलेगी और ऑक्सीजन भी घुलेगी। नाइट्रोजन थोड़ी ज्यादा घुलेगी, किसमें, ब्लड में। ऑक्सीजन सिलेंडर में जब ऑक्सीजन नाइट्रोजन लेके जाएंगे अंडर हाई प्रेशर, जब जो है ब्रीदिंग करेंगे स्कूबा डाइवर, तो उनके लंग्स में जैसे ही ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जाएगी तो नाइट्रोजन विल आल्सो डिसॉल्व इन द ब्लड अलोंग विद द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म, वो तो हम जानते हैं, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो भी डिसॉल्व होने से क्या होगा कि स्मॉल अमाउंट उसकी भी घुलेगी। लेकिन जैसे ही स्कूबा डाइवर स्टार्ट कमिंग अप ऑन द सरफेस ऑफ द सी वाटर,
तो प्रेशर डिक्रीज होने लग जाएगा। जैसे स्कूबा डाइवर वापस ऊपर को आएगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा तो सोलबिलिटी डिक्रीज होगी, प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा तो एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिजॉल्व वो भी कम होंगे, वो कम होंगे। तो जो ब्लड के अंदर बबल्स जो डिजॉल्व हुए होते नाइट्रोजन के, वो बबल बन के बाहर निकलने लग जाएंगे। तो बबल बन के जब नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी डिजॉल्व, इट विल कॉज पेन कॉल्ड, इसको जो है हम जो है क्या बोलते हैं, इस टाइप की जो एक डिजीज होती है जिससे डिजॉल्व ब्लड में से नाइट्रोजन के बबल्स बाहर आते हैं, तो उससे पेन होती है, तो इट मे कॉज डेथ आल्सो। तो इतनी पेनफुल है। बेंड्स बोलते हैं इनको, BENDS, इसको बेंड्स बोलते हैं। व्हेन डिजॉल्व गैसेस में जो नाइट्रोजन है कम्स आउट ऑफ द ब्लड स्ट्रीम, तो इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, तो बेंड्स की नाम की जो है एक डिजीज है विच में इज सीरियस बीमारी है और पेनफुल है। उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें फिर हम चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा हीलियम मिक्स कर देते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली जो स्कूबा डाइवर्स जो है यूजेस 11% हीलियम यूज करते हैं, 32% ऑक्सीजन यूज करते हैं, रेस्ट इज नाइट्रोजन होती है। कितनी 57% के आसपास जो है नाइट्रोजन यूज होती है। तो जबकि 21% 78% की जगह पे नाइट्रोजन की परसेंटेज कम कर देते हैं ताकि कम घुले और बेंड्स थोड़ा अवॉइड हो सके। तो ये एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ की। आपको पूछा जा सकता है गिवन एग्जाम्पल एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, डिफाइन हेनरीज लॉ, गिव इट्स, डिस्कस इट्स वन एप्लीकेशन। और इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी एक आध बार आ चुका हुआ है बोर्ड के एग्जाम में भी, कंपटीशन में भी, उसको डिस्कस करते हैं हम। ये क्वेश्चन जेई एडवांस में आ चुका है। क्या है द हेनरीज लॉ कांस्टेंट, द हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर solubility of nitrogen, solubility of nitrogen N2 in water at 298 Kelvin is 1.0 into 10 raised to power 5 atmosphere। तो ये KH की वैल्यू है, हेनरीज कांस्टेंट लॉ कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ nitrogen in air is 0.8. Calculate the number of moles of nitrogen from air dissolved in 10 moles of water। टेन मोल्स ऑफ वाटर में at 298 Kelvin and 5 atmospheric pressure।
तो इसमें हमें नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन दे रखी है और कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल, कितने मोल घुलेंगे ये निकालना है हमें, Mg निकालना है, गैस के नाइट्रोजन कितने मोल घुलेंगे। और KH दे रखा है आपको 1.0 इंटू 10⁵ एटमोस्फियर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट वाटर दे रखे हैं आपको 10 मोल्स। और प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस कितना दे रखा है, आप कहेंगे जी 5 एटमोस्फियर प्रेशर दे रखा है। ये प्रेशर नाइट्रोजन का नहीं है, ये फ्रॉम एयर दे रखा है, एयर का प्रेशर 5 एटमोस्फियर है। तो देयरफॉर प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू टोटल प्रेशर ऑफ एयर। तो ये डाल्टन्स लॉ लग गया, टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर में दे रखा हो तो मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दें, गैस की अपने का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। तो देयरफॉर तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन की दे रखी है 0.8 इंटू प्रेशर ऑफ एयर 5 एटमोस्फियर दे रखा है, तो दिस इज कमिंग टू बी 4 एटमोस्फियर आ जाएगा। तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस, अब ये इस पे फार्मूले में फिट कर दो और आंसर निकल आएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व्ड इज इक्वल टू P upon KH into number of moles of water. Pressure 4 atmosphere, KH 1 into 10⁵ into 10 moles is equal to 4 into 10⁻⁻4 moles घुलेंगे पानी गिवन वाटर के अंदर। 10 मोल के अंदर इतने मोल्स ऑफ जो है नाइट्रोजन के डिसॉल्व होंगे। तो इस तरीके से हमें निकाल लेते हैं हम लोग जो है। तो याद रखना होता है कि गैस का प्रेशर जो है, कई बार मिक्सचर का प्रेशर दे रखा है जैसे एयर का दे रखा है, तो उसमें मोल फ्रैक्शन भी बता रखी है। और एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। If nitrogen gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of nitrogen would dissolve in 1 liter of water. Assume nitrogen exert a pressure of 0.987 atmosphere bar pressure, and given Henry's law constant KH for nitrogen is 76.48 kilobar. तो ये आपको बार में दे रखा है, ये किलो बार में दे रखा है, इसको भी चेंज करके बार में चेंज कर लो। तो देयरफॉर KH जो दे रखा है 76.48 किलो बार, इट इज इक्वल टू 76.48 इंटू 10⁻³ बार। तो KH दे रखा है। प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन दे रखा है आपको 0.987 बार। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर सॉल्वेंट, कितने मोल है 1 लीटर वाटर, वो निकालने हैं पहले आपको। 1 लीटर वाटर
is approximately 1000 gram water, or number of moles of water is equal to given mass 1000 upon molecular mass of water, which is 55.5 moles. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर पता चल गए, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस डिजॉल्व निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द नाइट्रोजन गैस डिजॉल्व इज इक्वल टू P अपॉन KH into number of moles of solvent water. Pressure 0.987 upon 76.48 into 10 raised to power 3 into number of moles of water 55.5. इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन पूछा उसमें मिली मोल्स है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिली मोल्स आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर वेरी लेस इन अमाउंट, न्यूमेरिकली बहुत लेस है। तो 0.987 इंटू 55.5 डिवाइडेड बाय 76.48 किया, तो दिस इज कमिंग टू बी 0.716 इंटू 10 raised to power -3 moles. It is equal to 0.716 into 10 raised to power -3 into 1000 कर दें तो मिली मोल्स, तो इट इज इक्वल टू 0.716 मिली मोल्स। आंसर 1000 से ये कट गया, तो इस तरीके से तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस डिजॉल्व कितने होंगे? 0.1716 मिली मोल्स होंगे। तो ये आपका टॉपिक, लास्ट टॉपिक बचा था बच्चों, वो मैंने कंप्लीट कर दिया। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। सॉल्यूशन चैप्टर अपने गो थ्रू करिए, पूरे मेरे लेक्चर देखिए आप जो है। अगर उसमें से कोई डाउट या डिफिकल्टी आती है तो आप मेरे को 9814062119 पे कॉन्टेक्ट करके व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ लें मेरे से। व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ लें, कोई डाउट हो तो मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं, तो यू विल बी ऑलवेज वेलकम्ड। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।